तो आज हम पढ़ेंगे नोवा लेसन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ा लेसन है। इसके अंदर हम सीक्वेंस पढ़ेंगे यानी क्रम क्या होता है, और सीरीज माने श्रेणी क्या होती है। तो इन मैथमेटिक्स गणित में द वर्ड सीक्वेंस इज यूज इन मच सेम वे एज इट इज़ ऑर्डिनरी इंग्लिश। सीक्वेंस का गणित में वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे ऑर्डिनरी इंग्लिश में होता है। When we say that a collection of objects is listed in a sequence, we usually means the collection is order in such a way that it has an identified first member, second member and third member and so on. For example, population of human being or bacteria at different times from a sequence. सीक्वेंस माने क्रम क्या होता है? क्रम ना एक ऑर्डर होता है। हम ना एक ऑर्डर में कोई चीज़ लिखते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो एक सीक्वेंस में लिखने को एक ऑर्डर में लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी को सीक्वेंस में लिखने को सीक्वेंस कहते हैं। ऑर्डर में लिखना जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इसको सीक्वेंस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन द बैंक ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम ए सीक्वेंस। जैसे तुम बैंक में पैसे जमा करते हो तो उसमें ना सीक्वेंस आता है कि इस महीने जमा किया, इस वर्ष जमा किया, तो सीक्वेंस आता है, पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे सीक्वेंस आते हैं। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटी अकर इन ए सीक्वेंस। तो इसके अंदर अलग अलग मदें सब सीक्वेंस में आती हैं। तो सीक्वेंस हैव इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन सेवरल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो मानो कि बहुत सारी क्रियाओं में सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा महत्व है। सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर हम ना वही सीक्वेंस को किसी विशेष पैटर्न में लिख देते हैं तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षा में 10th में सीखा है। तो इन प्रीवियस क्लास यानी पिछली कक्षा 10th में वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा है अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में पढ़ा हुआ है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बिसाइड्स डिस्कसिंग मोर अबाउट एपी यानी एपी के अलावा हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों पढ़ेंगे और रिलेशनशिप बनाएंगे बिटवीन एएम एंड जीएम। अर्थमेटिक मीन को एएम और ज्योमेट्रिक मीन को जीएम बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, वो सीखेंगे। और स्पेशल सीरीज इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ एंड टर्म ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कंजिक्यूटिव जो लगातार नेचुरल नंबर होते हैं उनके एन पदों को जोड़ना भी सीखेंगे। सम टू एन टर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर को भी जोड़ना सीखेंगे। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर विल बी आल्सो स्टडी। तो ऐसे ही हम एन की क्यूब यानी नेचुरल नंबर की जो पावर 3 होती है क्यूब, उनको भी हम जोड़ना सीखेंगे। तो अब तक जो हमने सीक्वेंस पढ़ा, तो सीक्वेंस होता है एक ऑर्डर जिसके अंदर हम चीज़ों को मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में मतलब लिखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इसी को सीक्वेंस कहते हैं, यानी ऑर्डर में लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लिखने को ही सीक्वेंस कहते हैं। तो इस चैप्टर में जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अंदर हमने देखा कि जो सीरीज होता है वो क्या होता है। सीरीज होता है जैसे अंकों को फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके लिखना। तो इसी को अगर हम पहले मान लो ये पहला टर्म है तो इसे कहेंगे A1, A2, A3, A4, ऐसे ऐसे जब लिखते हैं तो इसी को सीक्वेंस कहते हैं। और इसको अगर विशेष पैटर्न में लिख देते हैं ना जब, तो इसी को बोल देते हैं, वो प्रोग्रेशन बोल देते हैं। तो प्रोग्रेशन मतलब एक विशेष ऑर्डर में लिखा। और अभी क्या है कि ऐसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके लिख दिया तो वो सिर्फ सीक्वेंस है। तो अगर बिना किसी ऑर्डर के लिख दिया तो वो तो सीक्वेंस है, लेकिन अगर इनको एक विशेष ऑर्डर पे लिख दिया कि इसमें 5-5 का गैप है या ये 2-2 का मल्टीपल है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, ऐसे ऐसे करके लिखा तो वो प्रोग्रेशन बन जाता है। तो जो सबसे पहले लिखा होता है ये होता है टर्म। तो ये पहले नंबर पे लिखा है तो इसे पढ़ा जाता है फर्स्ट टर्म, दूसरे पे होता है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसी nth टर्म तक लिखा जाता है। तो जनरल टर्म जो होते हैं वो nth टर्म होते हैं, मतलब जनरल टर्म जो होते हैं वो an से लिखे जाते हैं। an एक जनरल टर्म है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी लिखना है। मान लो मुझे 10वां लिखना है तो an एक जनरल टर्म है। अगर मुझे 10वां लिखना है तो n की जगह 10 लिख देंगे तो ये हो गया आपका A10। तो an लिखना एक जनरल टर्म को बताता है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इस n की जगह बदल देंगे। हमें 10वां की ज़रूरत थी तो A10 लिख दिया, 15वीं की ज़रूरत हो A15 लिख दो, ऐसे करके लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस दो तरह का होता है। एक होता है डिफिनिट सीक्वेंस
डेफिनेट सीक्वेंस क्या होता है? इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो एक निश्चित संख्याओं तक बना होता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 तक लिख दिया हमने, तो 5 टर्म है इसमें, तो सिर्फ 5 से आगे कोई है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे डेफिनेट सीरीज सीक्वेंस। और दूसरा होता है इनडेफिनिट सीक्वेंस। इनडेफिनिट सीक्वेंस में क्या होता है कि निश्चित नहीं होता, ये आगे कई टर्म, इसमें कई टर्म हो सकते हैं, तो इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता। जैसे 1 2 3 4 आगे आगे बहुत देर तक चलेंगे, बहुत आगे, तो इसीलिए 3 बिंदु लगा के छोड़ देते हैं। तो ये आपका होता है इनडेफिनिट सीक्वेंस बोलते हैं इसको। अब क्या होता है कि जैसे मान लो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर जो टर्म हो ना वो निश्चित हो, फाइनाइट माने निश्चित हो, जैसे 1 2 3 4 5 हो, 5 ही तक हो, तो उन्हें बोलेंगे कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस ऑफ एंसेस्टर इज ए फाइनाइट सीक्वेंस सिंस इट कंटेन 10 टर्म। मान लो 10 पीढ़ियाँ हैं, तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चल रही है, तो 10 तक लिख दिया तो वो आपकी फाइनाइट हो गई। ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज़ नॉट ए फाइनाइट सीक्वेंस। तो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसके अंदर टर्म फिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल द सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव क्वोटेंट मेंशन्ड अबोव इन एन इन्फिनिट सीक्वेंस। इन्फिनिट सीक्वेंस क्या होता है? जैसे ये A1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, फिर ना A2 है तो 3.3, A3 है तो 3.33, अब A6 है तो 3.333, अभी चलता रहेगा, अभी ये एक्सेट्रा है, यानी और आगे तक चलेगा, तो इसका कोई अभी तक अंत हमें पता नहीं है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस। ऑफन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्रेस द रूल विच yields द वेरियस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला। कई बार क्या होता है कि हम ना किसी सीक्वेंस को फार्मूले में लिखते हैं। जैसे मान लो ये कह रहा है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, अगर आपको इवन नेचुरल नंबर लिखना है तो 2n लिख दो। तो 2n से क्या होगा? जैसे मान लो फर्स्ट टर्म चाहिए, जैसे A1 चाहिए, तो यहाँ पे हम an हो गया 2n, तो मान लो यहाँ पे हमने n की जगह 1 रख दिया तो फर्स्ट टर्म आ गया 2 रख दिया, n की जगह 2 पुट कर दोगे ना, दूसरा टर्म आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, तीसरा पुट कर दिया तो 2 3 6, चौथा, ये सब आपका एक वो बन गया, मतलब एक सीक्वेंस बन गया इवन नंबर का। ऐसे ही मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ओड नंबर का होता है तो 2n-1, तो ओड नंबर का सीक्वेंस बनाना है तो 2n-1 बनेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है। और अब कुछ केस में ऐसा होता है, जैसे इन सम केसेस एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर सच एज, जैसे 1 1 2 3 5 8 हैज़ नो विजिबल पैटर्न, इसका कोई पैटर्न नज़र ही नहीं आ रहा है, एक के बाद एक लिख दिया, फिर 1 बढ़ के 2, फिर 1 बढ़ के 3, फिर सीधा 2 बढ़ के 5, फिर 3 बढ़ के 8, इसमें कोई सीक्वेंस निकल ही नहीं रहा है। तो बट द सीक्वेंस इज जनरेटेड बाय रिक्योरिंग रिलेशन गिवन बाय, तो कह रहा है कि हम ना लेकिन संबंध ऐसे बना सकते हैं, जैसे पहला टर्म और दूसरा टर्म 1 1 हो गया, अब तीसरा निकालने के लिए इन दो को जोड़ दो, पहला दूसरा, तो 1 और 1 क्या आ गया होगा? 2 आ गया होगा। ऐसे हम आगे ऐसे करते रहेंगे। अब मान लो मुझे चौथा टर्म चाहिए तो तीसरा और दूसरा जोड़ देंगे, ऐसे मुझे पांचवा चाहिए तो चौथा पांचवा जोड़ देंगे। तो क्या होता है कि कई बार हमें एक पैटर्न ऐसे बनाना पड़ता है जिसके अंदर मान लो तीसरा टर्म चाहिए तो उसके पिछले 2 टर्म जोड़ दो, चौथा चाहिए तो उसके पिछले 2 जोड़ दो। तो इस प्रकार के पैटर्न को जिसमें हमें पिछले 2 टर्म जोड़ने पड़ते हैं, तो उसको यूँ लिखते हैं an = an-2 फिर प्लस an-1। तो जहाँ पे n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 3 से शुरू होता है ये। तो ऐसे सीक्वेंस को जिसके अंदर हमें ना अगले टर्म निकालने के लिए पिछली 2 टर्म जोड़नी पड़ती हैं, उन्हें बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस उसे कहते हैं। जैसे इसमें पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पैटर्न है। पैटर्न ये है कि अगर हमें अगला टर्म चाहिए तो पिछले 2 जोड़ दो। जैसे अगर ये तीसरा टर्म चाहिए तो पिछले 2 जोड़ दो, 1 और 1 2। अगला 3 चाहिए तो ये 2 जोड़ दो, 2 और 1 3। अगला चाहिए तो ये दोनों जोड़ दो 5, और अगला चाहिए तो ये 5 3 8, ऐसे चलेगा। इसको बोलते हैं फिबोनाची एसिड। अभी आएगा आगे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सीरीज क्या होता है।
तो लेट A1 A2 A3 एंड AN बी ए गिवन सीक्वेंस। तो मान लो आपको A1 A2 A3 ऐसे कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, तो देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A3 ऐसे ऐसे को कोल्ड कहते हैं सीरीज। तो अभी आपका सीरीज आ गया एसोसिएटेड विद ए गिवन सीक्वेंस, और इसके अंदर एक सीक्वेंस आपको गिवन होगा कि एक पैटर्न से बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। दिस सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। फाइनाइट होगा तो ये तक खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो आगे 3 डॉट छोड़ देगा। तो सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म कोल्ड सिग्मा नोटेशन। अगर हम ना कभी सीक्वेंस को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इस सिग्मा के निशान से लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा। इसके अंदर हम सिग्मा जो ग्रीक लेटर होता है वो यूज़ करते हैं एज मीन ऑफ द इंडिकेटिंग द समेशन। समेशन मतलब जोड़, इसका मतलब जोड़ से होता है, इसका मतलब सीरीज़ का जोड़ होगा। तो जहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे वो सीरीज़ का जोड़ होगा, जैसे A1 A2 A3 AN तक का जोड़ है तो इसको लिखेंगे के का मतलब 1 से लेकर शुरू है N तक। अब यहाँ N लिख देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो सिग्मा मतलब एक सीरीज के N पदों तक का जोड़। जोड़ को हमने यहाँ सिग्मा से लिखते हैं, जो कि एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है समीशन यानी जोड़। व्हेन द सीरीज इज यूज इज इट रेफर टू द इंडिकेटेड सम नॉट द सम इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 1 3 5 एंड 7 इज ए फाइनाइट सीरीज विद 4 टर्म। ये कह रहा है कि अगर कोई सीरीज लिखी है प्लस में तो इसका मतलब अभी जोड़ा नहीं गया है, अभी इनको जोड़ा नहीं है, अभी ये सिर्फ 4 पद हैं, टर्म है, और ये फाइनाइट है यानी 4 ही है। व्हेन वी यूज़ द फ्रेज सम ऑफ ए सीरीज तो वी विल मीन, अगर हम ये कहेंगे सम ऑफ सीरीज तो वी विल मीन हमारा अर्थ होगा कि नंबर दिस रिजल्ट फॉर्म फ्रॉम एडिंग द टर्म। अब इसको जोड़ने को कहेगा, अब जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 5 9 और 7 16, तो 16 आ जाएगा। तो जब सम ऑफ सीरीज नहीं बोलेंगे तब तक इसको जोड़ना नहीं है, तब तक ये सिर्फ टर्म है। अब कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं यहाँ से। राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बाय डिफाइन बाय द फॉलोइंग। हमें कह रहा है कि आपको लिखना है, पहले 3 टर्म लिखना है, तो आप ना n की जगह 1 पुट कर दो तो पहला टर्म आ जाएगा, 2 पुट कर दो दूसरा आ जाएगा, 3 पुट कर दो तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा था an टर्म जो है 2n + 5 है, तो सब्स्टिट्यूटिव माने पुट कर देंगे, n की जगह 1 2 3 पुट कर देंगे। देखो मैंने यहाँ a की जगह मतलब n की जगह 1 पुट किया तो n की जगह जहाँ है वहाँ 1 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 और +5 तो यानी 7। ऐसे 2 पुट कर देंगे ना तो 2 2 जा 4 और 5 9, 3 पुट कर देंगे 3 2 जा 6 और 5 11 हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड टर्म इज द, तो पहले 3 टर्म आ गए 7 9 और 11। ऐसे ही बाकी दूसरे वाले में भी हम पुट कर देंगे, तो 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट कर देंगे सेकंड और थर्ड, सब आ जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है कि व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें इस सीक्वेंस में ना 20वां पद निकालना है, तो सीधा हम 20 पुट कर देंगे। ये ना एक सीक्वेंस पहले से ही बना होता है, इसको एक विशेष पैटर्न में पहले से ही लिखा हुआ है, और बस आपको क्या कह रहा है 20th टर्म निकालो इस सीक्वेंस का। तो सीधा आप क्या करो, इसके अंदर n की जगह 20 पुट कर दो, पुटिंग n के लिए 20, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 पुट कर दो। तो यहाँ पे n-1 था ना, तो यहाँ जाएगा 20 - 1, फिर ऐसे ही आ जाएगा 2n - 20, फिर 3 + 20, ऐसे हो जाएगा। फिर घटाने पे आया 19, घटाने पे 18 घटा का, और जोड़ने पे 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ऐसे कहता है लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइन एज फॉलो। मान लो आपको एक सीक्वेंस दिया an का ऐसे कि a1 तो 1 है और an की वैल्यू n-1 + 2 है, और जहाँ n की वैल्यू 0 के मतलब 2 से बड़ी है, 2 से बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो फाइंड करो फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म निकालो एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, और वो सीरीज में लिखो उन्हें। तो पहले 5 टर्म निकालने हैं, तो पहला पद तो दिया ही हुआ है, तो यानी 1 तो दिया ही हुआ है। अब तुम्हें 2 चाहिए, तो यहाँ n की जगह 2 पुट कर दोगे ना, तो a2 आ जाएगा, और यहाँ 2 पुट करने से 2 में से 1 गया तो a1 आ जाएगा। a1 की वैल्यू तो 1 था ही, तो 1 और जमा 2 तो क्या आ जाएगा, 1 जमा 2 3 आ जाएगा। नहीं, जैसे यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखने से 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, यानी a1, और a1 की वैल्यू अभी निकाली दे रखी थी 1, यहाँ 1 रख देंगे, और 1 में 2 जोड़ देंगे 3। ऐसे अब तुम्हें तीसरा टर्म चाहिए तो यहाँ 3 पुट कर दोगे, 3 3, तो यहाँ 3 पुट करोगे, तो यहाँ 3 पुट करोगे, 3 में से 1 गया 2, और a2 का मान अभी अभी आया था, a2 का मान 3, तो यहाँ पे अब क्या रख देंगे
3, 3 और 2 5, ठीक है। ऐसे ही फिर चौथा, पाँचवा सब निकल जाएगा और फिर लिख देंगे इन्हें सीरीज में ऐसे, और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज बोलेगा तो इसे प्लस में भी लिख देंगे, ठीक है। और 3 पॉइंट छोड़ देंगे, वैसे और भी बनेंगे, अभी इतने ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कहता है कि राइट माने लिखो, तो लिखो द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एंड टर्म आर दिस। अब इसमें है ना आपको पहले 5 टर्म निकालने हैं, तो बस इनकी जगह एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, 5 बार पुट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, अपना इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन इसको अपना प्रैक्टिस कर लेना हो जाएगा। अगला करते हैं यहाँ से, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। अब आपको जो इंडिकेट कर रहा है कि 70वां निकालो, 24वां निकालो, तो यही पुट कर देना, तो इंडिकेटिंग टर्म आ जाएगा। तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो 7 से लेके जो 10 तक की एक्सरसाइज है उसमें तुम्हें बोलना है कि इंडिकेटेड टर्म निकालो। ये जो बताया गया है ना बगल में इंडिकेट किया, यही निकालो। तो ये आपका एन हो गया, इसमें आपको 70वां टर्म निकालना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है वहाँ 17 पुट कर दो। तो 17 पुट करने पे तो 17 चौक 68, 68 में से 3 घटा देना, 65, 68। अब 24वां टर्म निकालना है, ये 24वां, तो 24 पुट कर देंगे। 24 चौक 96, 96 में से 3 घटा देंगे, 93। ऐसे ये सारा करना है। ये 7 है तो 7 पुट कर दो, ये 9 है तो 9 पुट कर दो, और ये 20 है तो 20 पुट कर दो, आराम से हो जाएगा ये। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। कहता है कि पहले 5 टर्म निकालो, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया था वैसे ही 5 टर्म निकालो, और 11 से 13 तक में 5 टर्म निकालो और उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज में वही जमा करके लिखो, जो भी एग्जाम्पल 3 में पढ़ा था वही है। तो इसको एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है A1 3 है, और AN की वैल्यू ऐसे है कि 3AN-1 और +2, और N की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है, यानी 2 से शुरू करोगे रखना। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 या 2 से बड़ी 3 रख के करना। यहाँ पे भी तुम्हें 2 से बड़ी बोला है तो 2 मत रखना, क्योंकि पहला दूसरा तो दिया हुआ है, तो सीधा 3 रख के करना। तो अभी मैं इसमें से पहला करके दिखा देता हूँ। तो देखो हमें क्या निकालना है, तो पहले 5 टर्म निकालना है। तो प्रश्न था कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। आपको वो 5 टर्म निकालने हैं, तो बस एक एक करके आप पुट करते रहो इसके अंदर। तो पहले लिखो पुट एन की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, एक ही बार में लिख दो। बड़ी है ना, एक से बड़ी। तो अब देखो पहला टर्म तो दिया हुआ है तो एक रहने दो, ठीक है ना। तो 2 से शुरू करो पुट करना। तो यहाँ पे अब 2 रखो, A2 आ जाएगा। 3 रखोगे तो A3 आ जाएगा। 4 रखोगे तो A4 आ जाएगा। 5 रखोगे तो A5 आ जाएगा। तो अब A2 रखना है, तो बस अब 2 रख दो, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रख दो। तो जैसे मैं यहाँ रखूँगा 3 A, n की जगह 2 - 1 +2, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई A2 में से 1 गया तो A1 हो जाएगा +2। तो 3 मल्टीप्लाई A1, A1 के लिए 3 दे रखा है। ये जो 3A1 है ना, ये मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई A1, A1 के लिए 3 है यहाँ, तो यहाँ 3 गुना मतलब जमा फिर 2, तो 3 या 9 जमा 2, तो ये 11 आ जाएगा। सही है, तो ये आपका 11 आ गया। ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 था AN-1, तो AN की जगह 3 रखना है, तो 3 - 1 करने पे A2 ही आएगा और +2। अब A2 का मान देखो अभी भी 11 आया है, तो यहाँ पे अब 11 रख देंगे। 3 गुना 11 जमा 2, 11 या 33 और जमा 2 35। ऐसे अब A4 चाहिए तो 3 गुना A3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 रखने से 1 कम हो गया, 3 बचेगा और +2। तो 3 मल्टीप्लाई A3 मान 35 आया है। तो 35 को 3 से गुना करेंगे, 35 यहाँ 105 और जमा 2, तो 107। ऐसे ही आगे सब करते रहेंगे। अब ये 3 हो जाएगा A4 +2। 3 मल्टीप्लाई A4 का मान 107 आया था +2, इसे गुना कर दो। 321 जमा 2, तो हो जाएगा 323। तो ऐसे आपका, तो आप अब लिख दो सीरीज। आपकी सीरीज क्या बनी 11, पहला तो दे रखा था 3, तो पहले लिखो 3, फिर 11, फिर 35, फिर 107 और फिर 323, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका कोरस्पॉन्डिंग मतलब सीरीज बन गई। आखिरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड। आपको जो
फिबोनाची सीरीज है वो आपको दे रखा है यहाँ। तो A1 का मान भी 1, A2 का मान भी 1, और फिर आगे लिखा है AN की वैल्यू निकालनी है। फिर ये लिखा है AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, और n की वैल्यू 2 से बड़ी ही रखनी है, तो 1 और 2 नहीं रखनी। यहाँ बराबर का निशान होता है तो 2 भी पुट करते, क्योंकि पहला दूसरा दिया है तो रखना ही नहीं है, तो n से बड़ी 3 रखेंगे अभी। फिर बोलता है कि फाइंड करो इसका मान, जब n की वैल्यू 1 है तो क्या मान होगा, 2 है तो क्या मान होगा, 3, 4 और 5 तक पुट करके हमें रखनी है। तो देखते हैं कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन है A1 और A2 दोनों का मान 1 दे रखा था, और AN आपको दे रखा था कि AN माइनस 1 और प्लस AN माइनस 2, और आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था AN प्लस 1 अपॉन AN, और ये निकालना है जब n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 4 हो और 5 हो। इसको करने के लिए ना पहले A1 की वैल्यू तो पता ही है 1 है, A2 भी पता है 1 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे n की वैल्यू 3, और ये भी 3 इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ 3 पुट करोगे तो A3 लिख देंगे, यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 घटा 1 तो A2 बचेगा, और यहाँ 3 घटा 2 A1 बचेगा। तो A2 का मान यहाँ पे 1 है और ये भी 1 ही है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ऐसे अब A4 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और A3 की वैल्यू अभी निकली थी वो 0, तो 0 माइनस A2 का मान 1 है तो 1, तो आंसर आ गया -1। ऐसे ही A5 निकालेंगे, तो A5 निकालने के लिए रखेंगे A5, मतलब यहाँ पे जब 5 रखेंगे ना तो 4 बचेगा, A4 और घटा A3। A4 का मान अभी आया था घटा 1, और A3 का मान आया था 0, तो ये भी आ गया घटा 1। ऐसे अब A6 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे रख देंगे A5 घटा A4, तो A5 आया था -1 और 4 आया था -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही A7 निकाल लेंगे, तो लगभग 6 में हो जाएगा, 7 की जरूरत नहीं है। चलो 7 रखोगे तो A6 माइनस A5, A6 0 था, A5 माइनस करेंगे -1 तो +1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो आपको निकालना है ये वाला, इसमें 1 पुट करने पर, अब इसमें 1 पुट कर दोगे तो पुट n की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दोगे AN प्लस 1 अपॉन AN। और 1 पुट करने से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A2 बटे A1। ऐसी फिर ऐसी पुट कर देंगे n की जगह 2, तो हो जाएगा A3 बटा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे ना, 2 और 1 3 और ये 2, तो A3 बटा A2, तो A2 अपॉन A1, A2 का मान 1 है तो 1 अपॉन 1, तो 1 आ गया। ऐसे ही A3 का मान क्या आया था 0, तो 0 बटा A2 का मान आया था 1, तो 1, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे ना प्लस ही लो, ये तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, यहाँ प्लस लो, तो यहाँ प्लस का निशान आने से ये क्या आ जाएगा 2, और फिर यहाँ 2 रखेंगे और 2 और 1 3, फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे A4 की जगह 3 और A3 की जगह 2, तो ये 5 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे रखेंगे A5 की जगह 5 और प्लस A4 की जगह 3 था, तो ये हो जाएगा 8। बस इतने में ही हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या रखना था A2 बटे A1 यानी 1 बटे 1 आ गया। अब 2 पुट करोगे तो A3 की वैल्यू 2 है और 2 बटे A1 मान 1 है, तो यानी 2 आ जाएगा। ऐसे ही आगे पुट करके सारा कर देंगे, ऐसे ही पुट कर देंगे n की जगह 3। तो जब तुम यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 और 1 4 और बटे में 3, तो चौथा A4 का मान क्या आया था 3 और ये आ जाएगा 2। फिर ऐसे अगला जब करोगे ना, तो अब अगला भी कर लो। चलो जैसे अगला आप 4 पुट करोगे तो 4 पुट करने पे आएगा A5 A4, तो A5 का मान कितना है 5 और ये 3, तो 5 बटा 3। ऐसे अगला रखोगे तो 8 बटा 5 आ जाएगा। तो तुम्हारा सीरीज ये बन जाएगा, सीरीज नहीं सीक्वेंस बनेगा अभी। तो सीक्वेंस आपका ये बनेगा कि पहले आया था 1, फिर आया था 2, फिर आया था 3 बटा 2, 5 बटा 3 और 8 बटा